नमस्कार, मैं विकास बंसी आप सबके बीच में फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक लड़का जिसका बाप शमशान घाट पे काम किया करता था, शमशान घाट पे लाशों को ठिकाना लगाता था, लाशों को दफन करता था, लाशों को जलाने का काम करता था। और उसी का बेटा उसी लाश को कब्र से निकाल के उस लाश के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करता था, उस लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था, उसी लाश के साथ अपने जिस्म का गर्मी मिटाया करता था। उस लड़के ने इंसानियत की हर वो हद पार कर चुकी थी जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक पिता शमशान घाट पे काम करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा होता है। शमशान घाट पे लाशों को दफन किया करता है, शमशान घाट पे लाशों को जलाने का काम करता है और वो उसी काम को करके अपने परिवार का जीवन गुजारा कर रहा होता है। उस जल्लाद के दो बेटे होते हैं और एक पत्नी होती है, जिसके साथ चार परिवार एक घर में खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। उसके बड़े बेटे को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की उसी गांव की रहने वाली होती है। वो लड़की पढ़ने में अच्छी खासी होती है। उस लड़की का भी परिवार नॉर्मल घर के होते हैं। उस लड़की के परिवार में एक पिता जो कि किसी दूसरे राज्य में किसी कंपनी में काज कर रहे होते हैं, और एक उसकी माँ हाउस वाइफ होती है, और एक उसकी छोटी बहन और एक उसका छोटा भाई इन परिवार से अपने घर में रहा करते हैं। तो उसी की बड़ी बेटी से इस जल्लाद के बड़े बेटे को प्यार हो जाता है और वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। उसको छेड़ता है, उसको बहुत कोशिश करता है। वो डेली पढ़ने जाया करती है तो उसी रास्ते में उसको खड़ी होके उसका इंतजार किया करता है। उसको छेड़ता है, उसको कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। लेकिन लड़की पढ़ने में अच्छी खासी होती है और पढ़ाई पे ही ध्यान देती है। इस कारण से वो लड़की उसको साफ मना कर देती है कि मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। मेरे गार्जियन को जब पता चलेगा तो मेरा पढ़ाई भी रुक जाएगा और मेरी शादी करवा दिया जाएगा। इसीलिए मैं ये सब के झंझट में नहीं पड़ना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी लड़का बात नहीं मानता है और उस लड़की के पीछे दीवाना रहता है, क्योंकि वो उस लड़की से हकीकत में बहुत प्यार किया करता था। लेकिन लड़की का भी कुछ मजबूरी था, लड़की पढ़ना चाहती थी, लड़की कुछ बनना चाहती थी। इसके कारण उस लड़के की बातों में नहीं आती थी, वो अपना पढ़ाई पे ही ध्यान दिया करती थी। इसी तरीके से कुछ महीने बीत जाते हैं, कुछ साल बीत जाता है और लड़का अपना कोशिश में लगा हुआ रहता है और लड़की इंटर पास होके ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही होती है। डेली वो कॉलेज में पढ़ने जाया करती है और अच्छा खासा से अपना पढ़ाई कर रही होती है, और लड़का भी उसका इंतजार कर रहा होता है कि आज न कल वो लड़की जरूर मानेगी, आज न कल वो लड़की मुझसे जरूर बात करेगी। फिर एक दिन की बात आती है, एक दिन लड़का उसके साथ उसी रास्ते में खड़ा रहता है जिस रास्ते से वो लड़की अपना कॉलेज जाया करती है, और उसको रोक के उसके साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करोगी, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करूंगा। वो लड़की को डराता है, धमकाता है, लेकिन फिर भी लड़की वहां से निकल जाती है और कहती है कि मैं ये सब काम नहीं करना चाहती हूँ। फिर लड़का लौट के अपने घर पे आता है और वो अपने मन में ही कुछ गलत गलत प्लान बनाता है और सोचता है कि अगर वो लड़की मेरी ना हो सकी तो मैं उसे किसी का भी होने नहीं दूंगा, और वो उसको मारने का प्लान बनाता है। और एक दिन की बात है कि जब वो लड़की शाम के समय में अपने कॉलेज से आ रही थी, वो लड़का उसी रास्ते में खड़ा रहता है एक डंडा लेकर, और वो लड़की अपने साइकिल से आ रही होती है। वो लड़का उसी रास्ते में उस लड़की के साइकिल के अगले टायर में डंडा फंसाकर उस लड़की को गिरा देता है। जब वो लड़की गिर जाती है तो उसके बाद उसका गला दबाकर वो लड़का उसका बहुत ही बेरहमी से उसका हत्या कर देता है और हत्या करके वहां से फरार हो जाता है। जब उस लड़की के परिवारजनों को उसके बारे में पता चलता है कि मेरी बेटी को किसी ने रास्ते में ही मार दिया है, मेरी बेटी का वहां लाश है, उसके परिवारजन वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि मेरी बेटी मरी पड़ी है और पूरे रोने लगते हैं। पुलिस में कंप्लेन करते हैं, पुलिस वहां पे आती है और पुलिस पूरी तरीका से मुआयना करती है आखिर किसने इसका हत्या किया है, कौन इसको मार सकता है। वो अपना पूरा कार्रवाई में जुट जाती है
और इधर लड़की के परिवारजन उस लाश को लेकर एक शमशान घाट में जाते हैं। उसी शमशान घाट में, जिस शमशान घाट में उस लड़के के पिता लाश को दफन करने का कार्य करते हैं, लाश को ठीक जलाने का काम करते हैं और वहां ले जाकर अच्छी तरीका से उस लड़की को उसके परिवारजन दफन कर देते हैं और अपने घर लौट आते हैं। वो लड़का क्या करता है कि उसी रात को अपने घर से निकलता है और जिस कब्र में उस लड़की का लाश दफन कर किया गया था, उस लड़की का लाश को निकालता है और निकाल के वो एक सुनसान जगह पे एक कबाड़ा घर था, जिस घर में वो लेके जाता है। उस लड़की की लाश के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, एक मरी हुई लड़की के साथ रेप करता है और वो करीबन 2-3 दिन तक उस लड़की के साथ डेली रात में ऐसा ही करता है और दिन को उस लड़की को वहीं पे छोड़ के अपने घर चला जाता है। जब 2-3 दिन बीतने के बाद उस लड़की के शरीर से जब बदबू आना चालू होता है, क्योंकि वो लड़की मरी हुई होती है, 2-3 दिन के बाद उसके शरीर से बदबू आना चालू हो जाता है, तो वो क्या करता है कि उस लाश को कहीं और फेंक देता है। इधर पुलिस अपने काम में लगी हुई थी कि आखिर उस लड़की को किसने मारा। एक दिन पुलिस उस शमशान घाट में जाती है और उस लड़की के कब्र को अच्छी तरीके से देखती है कि इस लड़की के कब्र को निकाला जाए, क्योंकि उसके लाश से ही कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर इसके साथ किसने क्या किया। तो पता चलता है कि जब वो कब्र को खोदता है तो देखता है कि उसमें तो लाश ही गायब है और पुलिस भी चकित रह जाती है कि आखिर इसको किसने मारा और किसने इसके लाश को भी गायब कर दिया। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या इसके पीछे 2 लोग हो सकते हैं या इसके पीछे कोई एक ही इंसान है? पुलिस और कंफ्यूज हो जाती है और परेशान हो जाती है और वो अपना छानबीन फिर केस के पीछे लग जाती है कि आखिर कौन है इसके पीछे। और वो जल्लाद का लड़का जो उस लड़की को लेके गया था, उसको कुछ दिन बीतने के बाद उसको आदत सा लग जाता है, उसको फिर से एक बॉडी चाहिए था जिसके साथ वो फिर से शारीरिक संबंध बना सके, उसके साथ खेल सके, उसके साथ गलत कर सके। और वो लड़का बेचैन सा हो जाता है और वो फिर से एक लड़की को पसंद करता है और उसके साथ भी वही कांड करने के लिए वो लड़का सोचता है, उसके पीछे भी वो पड़ जाता है। और एक दिन समय ऐसा आता है कि उस लड़की को भी वो मार डालता है और मार के वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस वहां पे आती है, उस लड़की के परिवार वाले आते हैं और उस लड़की को छानबीन करने के बाद दूसरी लड़की को भी उसके परिवार वाले उसी शमशान में दफन करने के लिए लेके जाते हैं और वहां दफन कर देते हैं। और वो लड़का फिर से 12 बजे रात में निकलता है और उस लड़की को भी उठा के लेके चला जाता है, उसके साथ भी वही काम करता है जो काम पहले वाली लड़की के साथ किया करता था। उसी तरीका से शरीर का हवस मिटा रहा होता है। ऐसे करते करते उस लड़की के भी शरीर से बदबू आना चालू होता है, उस लड़की को भी वो लड़का फेंक देता है कहीं दूर ले जाके और फिर तीसरी लड़की की तलाश में रहता है। इधर पुलिस पूरा परेशान रहती है कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हो रहा है, कुमारी कुमारी लड़कियों को मारा जा रहा है और अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस फिर से उस शमशान घाट पे जाती है, दूसरी लड़की को जहां दफन किया गया था वहां पे भी खुदवाती है कि इसको देखते हैं, क्या पता इसका भी लाश गायब कर दिया हो। तो जब पुलिस उसको खुदवाती है तो पता चलता है उस कब्र में भी उस लड़की का शरीर नहीं है। तो पुलिस और हैरान हो जाती है कि आखिर इन दोनों लड़की के मर्डर के पीछे किसी एक ही आदमी का हाथ है। और पुलिस वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं, पूरी कड़ी मेहनत करते हैं कि आखिर इस अपराधी को कैसे पकड़ा जाए और वो अपने काम में जुटे हुए ही रहते हैं। इधर वो लड़का जब दूसरी लड़की को फेंक देता है, उसके बाद वो तीसरी लड़की पसंद करता है और उस लड़की को भी मार डालता है और मारने के बाद उसी तरीका से दफन होने के बाद रात में निकलता है। और उस रात वो लड़का जब लाश को निकालने जाता है तो वहां पे लाश को निकालने के बाद जब वो ले जाने लगता है तो उसके पिता उस लड़के को देख लेते हैं कि ये किसी लाश को अपने कांधे पर टांग के ले जा रहा होता है। तो उसके पिता उसको रोकते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, ये सारे घटना के पीछे तुम्हारा ही हाथ है और तुम ही ये सब काम कर रहे हो, मुझे तो पता नहीं था, जो ये सब अच्छी बात नहीं है, तुम छोड़ दो इसको। और तुम लेके कहाँ जाते हो? तो वो लड़का अपने पिता को भी धमकी देता है कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा और इसी शमशान घाट में तुम्हें भी गाड़ दूंगा, इसीलिए अगर तुम जीना चाहते हो
तो मेरा रास्ता छोड़ दो और तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, और अगर ये बात किसी को भी पता चली तो मैं आपको भी मार डालूंगा। वहां से इतना कह के अपने पिता को धक्का देके वो लड़का उस लाश को लेकर चला जाता है। उसके पिता इधर पूरा परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं और किसी को बता भी नहीं पाते हैं कि ये इस सारी घटना के पीछे मेरे ही बेटे का हाथ है, और चुपचाप घर पे जाके सो जाते हैं। वो इतने लाचार हो जाते हैं कि ये सारी कहानी अपनी पत्नी को भी ना बता पाते हैं और चुपचाप घुट घुट कर ही रहते हैं कि आखिर मैं क्या करूं, उसको इस रास्ते से कैसे बच निकालूं। वो गलत रास्ता चुन चुका है। और जब सुबह होती है, सारा सच्चाई पुलिस वालों को बता देते हैं कि इसके पीछे मेरा ही बेटे का हाथ है। पुलिस उस लड़के को पकड़ के थाने में लाती है और सारे लाश को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद उनको फिर से दफन किया जाता है। उस लड़के के साथ पुलिस पूछताछ में जुट जाती है और उसको कुछ मारपीट करके भी उससे पूछा जाता है। तब वो लड़का सारा सच्चाई उगल देता है कि हाँ, मैंने ही इन तीनों लड़कियों को मारा है। तो पुलिस पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो बताता है, मैं उस पहली लड़की से प्यार किया करता था लेकिन वो मेरा बात नहीं मानती थी, इसीलिए मैं उसको मार दिया और मारने के बाद उसके शरीर के साथ मैं शारीरिक संबंध बनाया करता था। जब उस लड़की के बॉडी से बदबू आने लगता था तो मैं उस लाश को फेंक दिया करता था और फिर दूसरी लड़की की तलाश में रहा करता था। पुलिस सारी सच्चाई उससे उगलवा लेती है। उसके बाद उस जेल में भेज दिया जाता है। आज की सच्ची कहानी बस इतना ही। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आऊंगा, एक सच्ची घटना के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।